कोई भी संग्रह अमिट नहीं होता और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसका संग्रह करना असंभव हो। जब कभी मेरे दादाजी मुझे किस्से सुनाते तो एक पंक्ति जरूर दोहरा देते और कहते कि किसी भी संग्रहित वस्तु पर घमंड तभी करना चाहिए जब वो दूसरों को भी लाभ पहुंचाए और अपना भी सर्वांगीण विकास करे। कुल मिलाकर कह लीजिए नैतिकता का संग्रह। उनकी सुनाई एक कहानी मुझे अभी भी ध्यान में है। उन्होंने वो कहानी तब सुनाई थी जब हमारा परिवार खुशहाली से रह रहा था। उसमें एक कपड़ा व्यापारी की मेहनत की सुगंध फैली हुई थी। वह जन्म से एक पैर का लंगड़ा और बिन बाप की औलाद था। उसके पिता एक कपड़े की छोटी दुकान पर नौकरी करते थे। तभी जब वो दिवाली से 2 दिन पहले दुकान से काम करके लौट रहे थे तभी कुछ समाज के कलंकों ने उनका वो हाल कर दिया जो घर पर दिवाली की तैयारी में जुटी गर्भवती जोरू सोच भी नहीं सकती थी। शायद उन लुटेरों को पहले से भनक थी कि दिवाली का खर्चा अपने मालिक से पाकर वो इसी रास्ते से गुजरने वाले हैं और लूट मार तुम ठहरा उनका पावन पैसा। उन सब ने पहले तो उनसे वो थैली छीननी चाहिए। विरोध करने पर उन सबको उनको मौत से परिचय कराने में कोई हिचक न हुई। रात भर परेशान जब जोरू को ये बात पता चली तो उसकी कमर टूट गई। बेचारी एक मास सहारा लिए हुए ऐसी हालत में बड़ी मुश्किल से जी रही थी कि अब वो भी छिन गया। उसकी आंखों से ज़्यादा देर तक आंसू नहीं निकले। उसके पेट में एक जिम्मेदारी पल रही थी जिससे उसको खोना नहीं था। जैसे तैसे आगे का राशन इकट्ठा करने को दिन भर दूसरों के घर काम करती और लकड़ियाँ बीनती और रात में भारी मन से आराम करती। बच्चा हुआ और बहुत तेज के साथ जन्मा। उसके आते ही उसकी माँ को एक सिलाई कंपनी में काम मिल गया और उसके पालन पोषण का एक सहारा। उसकी माँ अभाव से घिरी होने पर उसकी परवरिश किसी अन्य बच्चे से करना चाहती थी। उसको बाकी बच्चों की तरह स्कूल भेजती और शाम को समय निकाल कर उसे लेने भी जाती। कक्षा की संख्या बढ़ने पर उसे कोचिंग की प्रथा भी अपनाई। कुछ सालों में उसे बच्चे ने एक छात्रव्रत पाकर अपनी माँ के हाथों में पैसे लाकर रख दिए तो माँ का मन आंसुओं से भर गया। उसको पुराने समय की याद घिरने लगी। कुछ सालों पहले जब जिंदगी में कोई संघर्ष नहीं था तो ऐसे ही उसका पति उसके हाथों में अपनी तनख्वाह लाकर रखता था। वो दौर कितना भी गरीबी भरा रहा हो पर था एकदम खूबसूरत। आज खाने को रोटी तो है पर साथ बैठकर खाने वाला पति नहीं, ना ही उस बच्चे के पास खेलने के लिए पिता। आज रहने को छत तो है पर उस छत के नीचे अपना नहीं। मैंने दादाजी से पूछा उस बच्चे को कैसा लगता होगा। उन्होंने कहा कि ये बात उसने खुद अपने कॉलेज के आखिरी दिन में कही। उसने आंसू बहाने के बजाय ज़िंदगी जीने का तरीका बताया। अपना संघर्ष लोगों को ना बताकर उसने अपनी माँ की बात रखी जिसने उसे कह रखा था कि किसी को अपनी कमजोरी दुविधा या संघर्ष के बारे में नहीं बताना चाहिए बल्कि उसके आगे बढ़ने की सीख देनी चाहिए चाहे ज़िंदगी में कितनी भी कठिनाई आए, क्योंकि आंसू बहाने से कुछ बदलता नहीं। मैंने बहाकर देखा, जब कुछ बदला ना तो खुद ही आंसू पोंछकर आगे बढ़ गई। यही तुम्हारे पिता को असली श्रद्धांजलि थी। उसके लिए पिता का बिछड़ना एक रात ऐसा था जो अमावस की तरह एकदम काली और डरावनी थी, लेकिन उसकी माँ एक सुबह की कमल जैसी थी जो रात भर खिलकर तैयार होता है और दूसरों को भी सुगंधित करता है। अंत में दादाजी ने पूछा, आप समझे बीती रात कमलदल फूल का मतलब? मैं चुप था। दादाजी समझ गए और मुस्कुराकर मेरे सिर पर हाथ फेरने लगे।